सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस होंगे सबको हम लोग डिटेल में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि मोबिन एंड मोना जस्ट बाउट देयर न्यू हाउस। ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन है, फर्स्ट इज मोबिन, मोना। ठीक है, दो इंसान है यहाँ पे, इन्होंने घर लिया है। तो ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग दिस ट्रांजेक्शन इज कंसीडर एज। ठीक है, तो क्लास 12 में 11-12 में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे उस समय भी और अभी भी आते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम में आप बताइए कि नेशनल इनकम में कहाँ ऐड होगा। मोबिन और मोना ने नया घर लिया है। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम में ये ट्रांजेक्शन कैसे ऐड होगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में आएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा, कंजम्पशन ऑन ड्यूरेबल गुड्स में आएगा, या फिर कंजम्पशन ऑन सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। ठीक है, देखिए ये सब होते क्या है। अगर हम बात करें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, हर पॉइंट्स को हम लोग ने पढ़ा हुआ है नेशनल इनकम चैप्टर में, लेकिन आपको एक एक मतलब जो होगा वर्ड इस तरह के जो भी इसका मीनिंग आपको हमेशा मतलब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये आपको याद नहीं रहता, लेकिन याद करने का बहुत इजी तरीका ये है कि अभी मैं समझा रही हूँ, आपको याद रहेगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन याद करने से हम लोग भूल जाते हैं, रटने से हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल होगा, डिफरेंस बिटवीन गुड प्रोड्यूस एंड गुड सोल्ड। ठीक है, जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और सोल्ड करते हैं उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जैसे रॉ मटेरियल अभी फिनिश्ड गुड बना नहीं है। ठीक है, अभी उसमें उसको बनने में टाइम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। मतलब कि ये डिफरेंस है जो गुड प्रोड्यूस हुआ है और जिसको हम लोग बेचेंगे उसके बीच का डिफरेंस को बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल को आप कैसे बेचेंगे, उसको आप प्रिपेयर करेंगे, उसको बनाएंगे, तब ना आप उसका एक प्रोडक्ट या कोई कॉमोडिटी बना के उसका फिनिश्ड गुड बना के हम लोग मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल हम लोग खरीद के लाए तो वो हम लोग डायरेक्ट रॉ मटेरियल नहीं बेचेंगे, उसका फिनिश्ड गुड बनाएंगे फिर उसको बेचेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिफरेंस होता है जो भी गुड प्रोड्यूस हुआ है और जो हम लोग सोल्ड करेंगे बेचेंगे उसके बीच का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया। अब हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि अब बहुत सिंपल है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे आपके क्या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि जो बहुत टाइम तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे, बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो रॉ मटेरियल आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आप मान लीजिए आप कोई लकड़ी का सामान बनाते हैं, आप चेयर बनाते हैं। ठीक है, आप लकड़ी खरीद के लाएंगे तो लकड़ी आपका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आपका क्या हुआ, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हुआ। और जिस प्रोडक्शन हाउस में या फिर जिस फैक्ट्री में वो बनेगा, जिस लैंड में बनेगा, जिस बिल्डिंग में बनेगा, वो क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बिल्डिंग होगा या ऑफिस होगा उस या फैक्ट्री होगा वो आपका क्या, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट, जो भी बोले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद है कंजम्पशन ऑन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स जो टिकाऊ हो। ठीक है, बहुत लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर, ड्यूरेबल गुड्स क्या होंगे, लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खराब नहीं होता है। एक होता है ऐसा गुड जो कि आपका एक सप्ताह में खराब हो जाएगा, जैसे कि वेजिटेबल्स देखते हैं, मिल्क देखिए, डेयरी प्रोडक्ट देखिए, ये सब आपके क्या है,
फिश वगैरह जो भी, ये सब आपके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 वीक इससे ज़्यादा नहीं चलते। लेकिन जो आपका ड्यूरेबल गुड्स होता है इसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका है फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके बाद सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आपके आ जाइए क्लोथ्स, ठीक है, ये भी आपके चलते 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है। क्लोथ्स हो गया, कोई ऑर्नामेंट्स हो गया, ये सब आपके क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है। आपको चारों का मतलब समझ में आ गया। और देखिए ये क्या है? हाउस है। तो अभी मैंने बोला कोई हाउस हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई लैंड हो, इस तरह के जो एसेट होते हैं या इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि आपकी 40 ईयर्स 50 ईयर्स 60 ईयर्स जो कि आप चेंज नहीं करेंगे, वो फिक्स्ड होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड। तो ये यहाँ पे क्या हाउस है, तो ये किस में आएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो आंसर विल बी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपको समझ में आ गया? डिटेल में मैंने समझाया। अब लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा कि आपको मैच करना है डायरेक्ट टैक्स क्या, इनडायरेक्ट टैक्स क्या और नॉन टैक्स रेसिपिएंट क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है डायरेक्टली इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बर्डन एक ही इंसान पे पड़ेगा, बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बर्डन शिफ्ट नहीं होगा, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, यहाँ पे बर्डन शिफ्ट होता है। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप डायरेक्ट टैक्स पहले समझ रहे थे, एग्जाम्पल में आएगा इनकम टैक्स। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हमारा इनकम टैक्स ही पड़ता है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान के सैलरी में उसको टैक्स लग रहा है 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, तो वो बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा है, उसी इंसान पे लग रहा है। अगर 1 लाख सैलरी है, मान लीजिए कि वहाँ पे 5000 टैक्स लगा, तो वो शिफ्ट नहीं होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन के सैलरी पे लगेगा, तो बर्डन उसी पे पड़ेगा, ठीक है। इम्पैक्ट और इंसिडेंस उसी पे पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप कोई कमोडिटी लेते हैं, ठीक है। सपोज आपने एक मेडिसिन ले लिया, तो ये मेडिसिन डायरेक्टली तो आपके पास नहीं गया, ये बहुत जगह प्रोसेस, बहुत लोगों से घूमते हुए आपके पास आया, ठीक है। रिटेलर के पास, प्रोड्यूसर के पास, लास्ट में जाता है कंज्यूमर के पास, ठीक है, या फिर बायर के पास, जो भी बोलिए। तो यहाँ पे टैक्स वहाँ से पे होते हुए आया, इसलिए आपके पास जो टैक्स लगेगा वो आपको मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टैक्स देते हैं तो लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, ठीक है। उसमें आपकी प्राइस जो भी होगा, मान लीजिए 100 रुपीज़ प्राइस है, तो इसी में आपका टैक्स भी इंक्लूड है, जो कि आपको मालूम नहीं चलेगा। तो ये आपको क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि इनडायरेक्टली इम्पोज होता है, बर्डन यहाँ पे शिफ्ट होता है, इम्पैक्ट इंसिडेंस अलग अलग इंसान पे पड़ता है, एक ही पे नहीं पड़ता। इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। नॉन टैक्स रिसिप्ट, बहुत कंफ्यूज हो रही है, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या है? तो बहुत सिंपल है, जैसे कि फीस हो गया, फाइन हो गया, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं डिविडेंड, प्रॉफिट, डिविडेंड, या फिर इंटरेस्ट, फीस, फाइन्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। प्रॉफिट, चालान कट गया, उसमें जो या उसमें पैसे देने पड़े, तो इस तरीके की जो भी चीजें होती, फीस हो, फाइन्स हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, इन सब ये सारी चीजें आपकी किस में आती है? इंटरेस्ट, सॉरी, यहाँ का नॉन टैक्स रिसिप्ट में। ये सब आपकी कहाँ से आती है? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आती है, फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम लोग मैचिंग कर लेंगे, अब हम लोग के लिए बहुत इजी हो गया। तो डायरेक्ट टैक्स किस में जाएगा आप बताइए? डायरेक्ट टैक्स जाएगा इनकम टैक्स में, मतलब फर्स्ट का हो गया 3। इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी 1
और नॉन टैक्स रिसिप्ट की बात करें, ये आता है सेकंड में, नॉन टैक्स रिसिप्ट इज इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है। तो आंसर होगा 312, आंसर विल बी ए, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी 312, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए बहुत डिटेल में। तो कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और शॉर्ट वीडियो मैं डेली डालती हूँ, तो अगर आपको उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा या फिर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।